अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी 3 दिन की रूटीन और उसके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो आपके लाइफ को चेंज करके रखते कि जैसे कि उसने मेरी कर दी थी। जी हाँ, आज बात करेंगे हम एक ऐसी ख्वाहिश पर जो हर बंदे के अंदर होती है, वो है अमीर बनने की ख्वाहिश। अमीर बनना क्यों ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है, कैसे कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और अमीर से और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग हमेशा ज़िंदगी भर गरीब ही रहते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सब बातें तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैं अपने बेडरूम को सेट कर रही हूँ। सुबह मेरा सबसे पहले काम यही होता है अपने बेडरूम को सेट करना। अगर इतने साल जॉब करने के बाद भी अगर आप अपनी बेसिक नीड के लिए डिपेंडेंट हैं और जो है छोटे छोटे खर्चों के लिए जो है ना आपको उधार लेना पड़ता है, आपको लोन लेना पड़ता है, तो समझ लें कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन से कोसों दूर हैं। इंसान ज्यादा अमीर ज्यादा कमाने से नहीं होता, बल्कि वो अपने स्पेंड करने के लाइफस्टाइल से होता है। बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि बेशक इसको वापस जाकर दोबारा सुनिए। जी हाँ, स्पेंड करने का जो हमारा तरीकेकार होता है, लाइफस्टाइल होता है, वही डिसाइड करता है कि हम अपनी जिंदगी में अमीर बनेंगे या हमारी सूरत-ए-हाल पहले से भी ज्यादा खराब होती है। मुझे इन सब बातों का तब पता चला जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू और फिर प्रॉपर मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन ली। किस तरह से हम अपनी फाइनेंस को मैनेज करेंगे, किस तरह से सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने लाइफ को गोल को सेट करके अपनी जो है वो अमीरी के जो ख्वाब है उसको पूरा कर सकते हैं। हम सब ये समझते हैं कि लोग अमीर जो है ना ज्यादा कमाने की वजह से होते हैं या उनकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी, लेकिन आपको पता है जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है आपके खर्चे भी उस रफ्तार से बढ़ जाते हैं और उतनी सैलरी आती नहीं है जितनी आपने जगह बना दी होती है उसके जाने की। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो कर आप भी अमीर बन सकती हैं। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल हाथ में ले लें। जो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी आप उनको लिख लें। नंबर 1, आपने अपने महीने का जो है ना सारा पहले खर्चा लिखना है कि आपके पास कितनी आमदन आ रही है। कॉपी के ऊपर लिखें, डेट मेंशन करें और उसके साथ ना एक टेबल बना लें, एक चार्ट बना लें जिसके अंदर एक तरफ आप नंबरिंग करते जाएं और अपना जितना भी आपने जिस चीज पे भी स्पेंड करना है ना उस खर्चे को लिखें और उसके साथ में जो है ना अमाउंट लिखें। इस तरह से आपको जो है ना एक चेक एंड बैलेंस आपका जो है ना होना शुरू हो जाएगा कि आप किन किन चीज़ों पर क्या क्या पैसे स्पेंड कर रहे हैं। यानी आपकी जितनी भी स्पेंडिंग है वो आपको पता चलना शुरू हो जाएंगे ना, आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। नंबर 2, आपने जो है अपने जो है ना आमदन का एक हिस्सा जो है ना अपनी सेविंग के लिए अलग कर लेना है सबसे पहले। जी हाँ, सबसे पहले बेशक वो 10% हो, 20% हो, जितना भी आप शुरू में जो है ना शुरुआत कर सकते हैं। तो बेशक आप 10% से ही कर लें तो आप जो हर महीने जो है ना वो 10% हिस्सा जो है निकाल कर किसी अलग अकाउंट में रखना शुरू कर दें और ये आपने अपनी हैबिट जो है ना डेवलप कर लेनी। जब कुछ महीनों के बाद वो पैसे आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, जो 10% आप हर महीना इकट्ठा कर रही थी, उन पैसों को आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दें। यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको बताती चली जाऊँ कि हमारे जो है ना पाकिस्तान में महंगाई जो है ना वो 8 से 10% जो है ना वो हर साल बढ़ रही है या इससे भी ज़्यादा का जो है ना उसका रेशियो चल रहा है। जो पैसे की वैल्यू है ना वो वक्त के साथ साथ जो है ना कम होती जा रही है। अगर आप 5 साल या 10 साल पीछे चले जाएँ, उस वक्त जो 5,000 की वैल्यू थी ना वो बहुत ज़्यादा थी और आज के वक्त अगर आप देखें वही 5,000 की वैल्यू कितनी ज़्यादा कम हो गई है और आइंदा आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद वो वैल्यू आपको मजीद कम हो जाएगी। अगर इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूँ कि आपके अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ है आज के वक्त जिसकी वैल्यू है और आज से 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए जो है ना उतनी वैल्यू नहीं रखेगा। यानी जो चीज़ें आप उसके अंदर आज खरीद सकती हैं उस वक्त वो अफोर्ड नहीं आप कर पाएंगे, उनकी कीमत बढ़ चुकी होगी क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू वक्त के साथ साथ कम करता रहता है। तो यहाँ तक हमने बात की कि हमने जो है अपनी आमदन का कुछ हिस्सा जो है वो बचाना है और उस बचाए हुए हिस्से को हमने इन्वेस्ट कर देना है। नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको आपने ध्यान से समझना है वो है कि हमने एसेट और लाइबिलिटीज में फर्क को समझना है। इसको आसान लफ्जों में यूँ कह सकते हैं कि एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसे डालती है और लाइबिलिटीज वो होती है जो आपकी जेब से पैसे को निकालती है। एसेट जो है ना, लेट्स सपोज कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, जो आपने कोई घर खरीदा है, कोई दुकान खरीद कर किराए पर दे दी है जिससे हर महीने पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं। दूसरी तरफ लाइबिलिटीज वो सारी चीजें हैं जो आप खरीद लेते हैं और उसके बाद उनकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है और आपके जेब से पैसे भी जाते रहते हैं। जैसे कि कोई नया जोड़ा आपने खरीदा है जो काफी महंगा है, एक तो उसकी कीमत जो है ना वो जैसे दुकान से आप उतरेंगे खत्म हो जाएगी और जो है ना उसकी जो है ना वजह से आपने बहुत सारा स्पेंड भी कर दिया। ये सारी लाइबिलिटीज है। कोई नया मोबाइल आपने खरीदा है, जो ऐसी चीजें जिनकी कीमत जो है ना जैसे दुकान से बाहर आए तो वो अपनी कीमत खत्म कर देती हैं, कम कर देती हैं, तो लाइबिलिटीज कहलाती हैं। कोई कपड़े हो सकते हैं, कोई ज्वेलरी हो सकती है, घर की कोई चीज हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ना लाइबिलिटीज के जो है ना जुमरे में आती हैं, जो पैसे आपकी जेब से निकाल रही होती हैं और बदले में उनके जो है ना और ज्यादा उनको मेंटेन रखने के लिए आपको जो है ना और ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। जैसे कोई आपने बड़ा घर अपने लिए खरीदा रहने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, उसको डेकोरेट करने के लिए आप बहुत ज्यादा चीजें लगाते हैं। आसान लफ्जों में मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि अमीरों की सोच ये होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं अपने लिए और हम मिडिल क्लास या गरीब लोग वो होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा जो है ना लाइबिलिटीज खरीद लेते हैं और लाइबिलिटीज खरीद कर हम ये गुमान
प्लान करते हैं कि हमने अपने लिए एसेट्स खरीद लिए, तो हमें बेसिक फ़र्क ही नहीं पता होता अपनी एसेट्स में और अपनी लाइबिलिटीज़ में, और इसी चक्कर में जो है ना हम सारी ज़िंदगी गरीब ही रह जाते हैं। हमारी आमदन आती है और जो है ना वो झटके में ही चली जाती है, और जब हमारी उम्र भी निकल जाती है, हमारी जो है ना उतनी हमारे अंदर जो है ना स्टेमिना भी नहीं होता फिर कमाने का। तो जो ज़िंदगी में हमने कमाया होता है वो लाइबिलिटीज़ के अंदर हमने स्पेंड कर दिया होता है, और एट द एंड हम छोटी छोटी अपनी ज़रूरियातों के लिए जो है मोहताज हो जाते हैं कि हमें दूसरे का मुंह देखना पड़ता है। ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होती, कभी खुशी तो कभी गम, कभी खुशहाली तो कभी तंगी, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा तंगी होती है, और ये टाइम बहुत देर के लिए चलता है। इसलिए सियाने कहते हैं जब अच्छे वक्त आए ना तो अच्छे वक्तों में कुछ जो है वो पैसा सेव कर लो, उसको इन्वेस्ट कर लो, ताकि वो बुढ़ापे में आपके काम आ सके। मैं खुद मुख्तार लोगों को बुरे वक्त में दूसरों को मुख्ताज देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी ये था। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ जिनको आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज करके कामयाबी हासिल कर सकें, खुश रह सकें, और अपनी ज़िंदगी को जो है ना इंडिपेंडेंट बना सकें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपके साथ अपना थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर कर सकूँ। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि रेफर कर दूँ जो मैं सुनती हूँ, तो मैंने ना ज़्यादातर मोटिवेशनल सुनती हूँ या एजुकेशनल सुनती हूँ, मिक्स कंटेंट मैं जो सुन रही होती हूँ। तो दो चैनल मैं आपको रेफर करना चाहूँगी। एक तो है बुकपीडिया, इंडिया का जो है ना बेसिकली है, लेकिन बहुत अच्छी मोटिवेशनल किताबें जो है ना उसके ऊपर मौजूद होती हैं, और सपने सच होते हैं, ये भी बहुत अच्छा चैनल है, अच्छी वीडियोस है इसके ऊपर। और इसके अलावा अगर आप किताबें पढ़ना चाहती हैं ना तो पुअर डैड रिच डैड, ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसको सुन सकते हैं, लेकर पढ़ भी सकते हैं। तो एजुकेशन काफ़ी अच्छी इसके ऊपर ना आपको मिलेगी, फाइनेंस के ऊपर, और अपना जो है ना किस तरह से लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हैं पैसों को लेकर। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। 3 दिन की रूटीन थी, बहुत सारी कुकिंग हुई, बैकग्राउंड में आप देख ही रहे होंगे, और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ ये मैंने बनाया मटन का पुलाव। मैंने सोचा डेली रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, तो आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जिससे आप जो है ना मुझे बाद में दुआएं भी दें कि सलमा ने एक अच्छी चीज़ शेयर की है। बस क्या ना यहाँ पे मैंने घी का रायता बनाना था, तो उसके लिए बेसन की टिक्कियाँ बना रही हूँ मैं साथ में। बस सादा बेसन लिया, उसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिया है, जीरा डाल दिया, सूखा धनिया। तो इसको ना तवे के ऊपर बाद में मैं फ्राई करके ना एंड पे लास्ट में ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे घर की बनी दही पड़ी हुई थी मेरे पास, तो इसके अंदर घिया जो था ना मैंने कल ही बॉयल करके रख लिया था, तो मैंने कहा चले आज इसको ना जल्दी से रायता बना लेते हैं। साथ में मैं गोभी गोश्त बना रही हूँ, और साथ ही हादी की फरमाइश आ गई थी कि मामा मैंने जो है ना वो वाइट हांडी खानी है, तो ख्वाबों की वाइट हांडी बनाऊंगी, बहुत मज़े की बनती है, अभी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, घी का रायता ना गर्मियों के अंदर बहुत अच्छा होता है, एक तो ठंडा होता है, वैसे भी जो है ना इसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसमें जैसे सलाद का सामान, कचूमर सैलड का काटते हैं ना, प्याज टमाटर हरी मिर्चें वो काट के ऐड कर दी, साथ में ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा मैंने डाल दिया था, काली मिर्च ऐड की थी, और नमक हस्बे जायका डाल दिया था। अभी जो है ना गोभी गोश्त के लिए गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में लगाया था, बस ये भी ना गल गया है, इसको भून के तो इसके अंदर गोभी डाल के बनाई, और साथ में फिर हादी बाबा की जो है ना फरमाइश थी, तो फरमाइशें जो है ना फिर मैंने कहा चले आज पूरी कर देती। कोई एक आध दिन होता है जिस दिन जो है ना फिर मैं ज़्यादा कुकिंग कर लेती हूँ, ये ज़्यादातर वीकेंड होता है, पे कोशिश करती हूँ कि सबकी फरमाइश जो है ना पूरी हो जाए। तो हादी के पापा को गोभी गोश्त पसंद था, हादी को जो है ना वाइट हांडी, तो साथ में फिर रायता मैंने अपनी पसंद का बना लिया। अच्छा, ये कबाब की वाइट हांडी जो है ना इसको बनाने के लिए मैंने जो है ना कियानस के कबाब ऐड किए हैं, तो वो उनको मैंने एयर फ्रायर के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लिया। तो अब मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को जो है ना थोड़ा सा फ्राई करके उसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, और सारे स्पाइसेस पे जायका डाल देने आपने, जिसमें नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया और जीरा। मसाले सारे को भून करना, मैं इसको ब्लेंडर के अंदर जो है ना थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके, और एक अच्छी सी ग्रेवी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। फिर इसको दोबारा से फ्राई पैन में डालकर इसके अंदर हमने जो फ्राई किए हुए कबाब है वो भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा दही डाल देंगे साथ में, और थोड़ी सी जो है ना वो क्रीम आधा पैकेट में ऐड कर दूँगी। अगर काजू वगैरह मौजूद हैं तो वो इस ग्रेवी के अंदर जब आप इसको ब्लेंड करें तो वो भी डाल के साथ में ग्रेवी में काजू भी ब्लेंड कर लें। बस यहाँ पे कबाब भी फ्राई हो चुके हैं, इसको जो है ना हम अपनी जो है ना हांडी के अंदर डालते हैं, और ये बहुत मज़े की बनती है। हादी को जो है ना वो काफ़ी पसंद आई है। एक जगह जो मैंने दावत पर गई थी वहाँ पे खाई थी, तो हादी ने काफ़ी ज़्यादा ना पसंद की, तो फिर घर आकर मुझे कहता कि मामा मुझे वैसे बना कर, तो फिर मैंने उसे बना कर दी। ये दूसरी दफ़ा जो है ना मैं घर पे बना रही हूँ, तो माशाल्लाह से ना बड़ी मज़े की बनती है। बस आज की वीडियो में यहीं पर एंड करूँगी, और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 1 से 2 व्लॉग अपलोड कर दिया करूँ। हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।